नमस्कार साथियों। आज हम कुंडली विश्लेषण में एक ऐसे राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन की बात करने जा रहे हैं, उनकी कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनकी राजनीतिक सक्रियता देखने को अवश्य मिलती है, लेकिन राजनीति में सफलता उनको अभी तक नहीं मिली। वह हैं किसी जमाने में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि ऐसी कुंडली में उनके में ऐसा क्या था, क्या दुर्योग है, क्या योग है, क्या राजयोग है, जिसकी वजह से उनका जीवन इस प्रकार से अस्त व्यस्त है। तो आइए जानते हैं श्री राहुल गांधी जी का जो जन्म हुआ वह 18 जून 1970 को 9:52 पर हुआ था। इनकी जो कुंडली है वह मकर लगन की कुंडली है और मकर लगन के जो स्वामी है वह शनि चतुर्थ भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं से इनको जीवन में सुख प्रदान करते हैं, क्योंकि लग्नेश जब चतुर्थ भाव में जाकर के बैठता है तो मनुष्य सुखी और राजनीति में निपुण होता है, यानी कि कहीं ना कहीं से उसको राजनीति में सक्रिय होना ही पड़ता है और इनके लिए राजनीति विरासत में मिली। लेकिन शनि के नीच होने से इनकी राजनीति में अस्त व्यस्तता अवश्य ही देखने को मिलती है। मित्रों, किसी कुंडली के विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप किसी भी व्यक्ति का कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं, यदि आप लग्न कुंडली को यहां तक कि नवमांश कुंडली के साथ साथ लग्न कुंडली का विश्लेषण करेंगे, तब भी आप मात्र 60% तक भविष्यवाणियां कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम 90 से 95% तक सत्य भविष्यवाणी करें, उसकी दैनंदिनी है, दैनिक दिनचर्या है, उसके बारे में भी विश्लेषण करें, तो हमें प्रत्येक ग्रह के नक्षत्र को भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहां पर ग्रह और नक्षत्र साथ साथ लिखे हैं। यदि आप किसी कुंडली का विश्लेषण करें तो उन ग्रहों की नक्षत्र की स्थिति को भी अवश्य देखें, और मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से दिखाऊंगा कि ग्रहों की सटीकता किस प्रकार से सत्य होती है। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं राहुल गांधी के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी, पिता की मृत्यु, क्योंकि उनके पिता राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को हुई। और कुंडली में पिता को यदि हमें देखना है तो कुंडली में सूर्य को देखना होगा, सूर्य की स्थिति को देखना होगा, और कहीं ना कहीं नवम भाव को भी देखना होता है सबसे बाद में। तो इनकी कुंडली में जो सूर्य है वह अष्टमेश होकर के षष्ठम भाव में विराजमान है, यानी कि दो प्रकार से ग्रह पीड़ित हो गया। एक तो अष्टमेश ऊपर से षष्ठम भाव में, और तीसरा मंगल के साथ, और फिर चतुर्थ के शनि की दृष्टि, यानी कि सूर्य चहुं ओर से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में पिता का अनिष्ट निश्चित रूप से होता है। मैंने आपको बताया है कि यदि कोई ग्रह 3 बार पीड़ित हो जाए तो वह सबसे ज्यादा अनिष्टकारी होता है। यहां पर सूर्य तो कई बार पीड़ित हुआ है। सबसे पहले अष्टमेश पीड़ित हुआ, फिर अष्टमेश होकर के षष्ठम भाव में विराजमान 2 बार पीड़ित हुआ, फिर मंगल के साथ, क्योंकि मंगल विच्छेदकारी ग्रह है, और फिर उस पर शनि की दृष्टि, जिसकी वजह से सूर्य की अंतर्दशा शुक्र महादशा उस समय चल रही थी, और सूर्य का अंतर 25 अगस्त 1990 से लेकर के 25 अगस्त 1991 तक चला। और यही सूर्य का अंतर, क्योंकि सूर्य ही पिता का कारक है, और सूर्य की अंतर्दशा आते ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुंडली की सत्यता, उसका विश्लेषण करने का तरीका कितना स्पष्ट होता है, क्योंकि कुंडली में यदि हमें सिर्फ देखना आना चाहिए, कुंडली कभी भी असत्य नहीं हो सकती। असत्य हो सकता है तो केवल ज्योतिषाचार्य। और इसका पूरी तरह से हम विश्लेषण कर रहे हैं राहुल गांधी जी की कुंडली का। सर्वप्रथम इनका जो लग्न है वह
चंद्र नक्षत्र में हैं। साथ साथ नक्षत्र को मैं आपको बताता चलूंगा। इनका जो लग्न है वह चंद्र नक्षत्र में है और इनके चंद्रमा एकादश भाव वृश्चिक राशि में नीच के हुए, इसलिए कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व पर बार बार चोटें लगती रही। वहीं लग्न पीड़ित हुआ एक प्रकार से, और लग्नेश भी पीड़ित हुए, क्योंकि लग्नेश जो शनि है वह भी चतुर्थ भाव में नीच के हैं, जिससे इनके जीवन में जो देश के जो लोग हैं उनका यह प्यार समेट नहीं पाए, लोगों का प्यार इनको नहीं मिल सका, जनता जनार्दन का जो विश्वास यह नहीं जीत सके। यही एक मुख्य कारण है शनि, क्योंकि ये जो चतुर्थ भाव होता है वह समाज का, जनता का भाव होता है, और जनता ही तय करती है सिंहासन, राजनीति, सब कुछ जनता के हाथ में है। यदि आपका यह भाव खराब है तो आप अच्छे राजनीतिज्ञ कभी नहीं बन सकते। मित्रों, हालांकि चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह की संप्रभुता ही तय करती है मनुष्य का राजनीति। यहां पर यदि क्रूर ग्रह है, सूर्य शनि का मिश्रण है, मंगल की दृष्टि है, यही क्रूर ग्रह मनुष्य को राजनीतिक सफलता दिलाते हैं। यदि ये शनि यहां पर नीच का होकर के और कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग बन जाता, जो कि इनकी कुंडली में नहीं है, तो ये अवश्य ही प्रधानमंत्री के दावेदार होते। लेकिन इनकी कुंडली में दूर दूर तक कहीं भी नीच भंग राजयोग नहीं है। फिर दूसरी बात आती है कि राहु द्वितीय भाव में। मित्रों, यदि राहु द्वितीय भाव में है, दसम भाव में है, या कहीं ना कहीं पंचम भाव में राहु विराजमान होता है, तो मित्रों उसकी वाणी में जादू नहीं होता। राहु के द्वितीय भाव में होने के कारण ही इनकी भाषण शैली उत्तम नहीं है। इनकी भाषण शैली में वो जादू नहीं है कि जनता जनार्दन इनकी मुरीद हो जाए। ये आप देख सकते, बहुत सटीकता हो सकती है, बहुत ज्ञान की बातें हो सकती है वाणी में, लेकिन ये एक ईश्वरीय कृपा है कि इनकी वाणी में वो जादू नहीं हो सकता जो जनता का प्यार लूट सके। ये राहु ही करवाता है। वहीं अगर हम पंचम भाव में देखें तो पंचम भाव में बुध विराजमान है। इनके पुत्र हो सकता था, लेकिन पुत्र से पहले हमको देखना पड़ता है संतान भाव, सॉरी शादी वाला, पत्नी का भाव। सप्तमेश चंद्र नीच के हैं, और मित्रों शुक्र सप्तम भाव में भले ही कारक हो, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र बैठ करके यह हमेशा कभी अच्छा फल नहीं करता। बहुत कुंडलियां देखी हैं, उनमें यदि सप्तम भाव में शुक्र है तो कहीं ना कहीं पत्नी को कष्ट मिलेगा या पत्नी नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर शुक्र विराजमान है और इसके जो स्वामी है वो चंद्रमा एकादश भाव में नीच के होने के कारण इनको वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर संतान की क्या बात करें। वहीं अगर बात करें षष्ठम भाव में सूर्य मंगल, सूर्य तो पीड़ित है, मंगल यहां पे विराजमान है, शनि की दृष्टि है, जिसकी वजह से इनके बहुत शत्रु हुए। यदि इस पर शनि की दृष्टि ना हुई होती तो यह शत्रु बनते और उन शत्रुओं पर विजय भी पाते। यही कारण है इनको राजनीतिक क्षेत्र में सफलता नहीं मिली। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये राजनीति में बिल्कुल सफल नहीं है, हां थे ये सफल, सांसद भी रह चुके। इसका सिर्फ मुख्य कारण है शनि का क्रूर ग्रह का चतुर्थ भाव में होना और उस पर गुरु की दृष्टि होना, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। यदि गुरु की दृष्टि यहां पर ना पड़ती है, और गुरु की आप ध्यान से देखेंगे गुरु की सप्तम दृष्टि यहां पर पड़ती है और नवम दृष्टि षष्ठम भाव में सूर्य और मंगल पर पड़ती है, जो इनके राजनीतिक ताने बाने को बुनता है। यही मुख्य कारण है। वर्तमान में इनकी मंगल महादशा चल रही है और कुंडली में जो मंगल है वह अस्त हैं, और यही वजह है वर्तमान में इनका जो राजनीतिक में जो सक्रियता है वह
रिजल्ट, उसके जो आउटकम वो अच्छे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति यहां पर बहुत अच्छी नहीं। तो कुल मिला के हम कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं तो उसके साथ साथ में ग्रह और ग्रहों के नक्षत्र को भी देखना बहुत जरूरी है। और यहां पर देखेंगे जो सूर्य है, सूर्य के जो नक्षत्र स्वामी है वह मंगल है, और मंगल षष्ठम भाव में विराजमान है, तो नक्षत्र से भी सूर्य पीड़ित हैं। इसी प्रकार से सूर्य के पीड़ित होने से इनको पिता का सुख नहीं मिला। तो यह थी हमारे माननीय राहुल गांधी जी की कुंडली का विशेषण। अगले एपिसोड में हम लेके आएंगे किसी ऐसे ही पुरुष, ऐसे ही महान राजनीतिज्ञ, वेदांती का कुंडली विशेषण, जिससे आप समझ सके कि हम कुंडलियों का विशेषण किस प्रकार से करते हैं। नमस्कार।